35 पे 5 से 228 आपने कैसे पढ़ा? और एक बात बताइए, पहले तो मोहम्मद शमी के लिए तालियां है, ऑल टाइम ग्रेट इन आईसीसी ओडीआई कॉन्टेस्ट। और मोहम्मद शमी ने एक और बार दिखाया कि क्यों ओडीआई कॉन्टेस्ट में, स्पेशली वर्ल्ड कप में, आईसीसी ट्रॉफी में, ही इज इंडियाज ऑल टाइम ग्रेट बॉलर। बिकॉज बुमराह की एब्सेंस में उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और पहले ही मैच में आके बांग्लादेश के अगेंस्ट जब हमें विकेट्स नहीं मिल रही थी, तब शामी भाई ने आकर कमबैक करवाया और 5 विकेट हॉल लिया। तालियां शामी भाई के लिए पहली बार। सेकेंडली तौहीद हृदय भाई, एक टाइम पर खड़े होकर उसने भी सेंचुरी कंप्लीट करी अपनी। 35 for 5 से बांग्लादेश को 228 पे पहुंचाया। बहुत काबिले तारीफ बैटिंग करी, सारे हमारे स्पिनर्स खेले, पेसर्स भी खेले और तगड़े तरीके से अपनी कंट्री को उसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल में पहुंचाया। फाइट करी, जो उसने दोबारा पलटवार किया ना इंडिया के लिए, उसी के लिए सल्यूट है भाई। तालियां फिर से एक बार बनती है उसके लिए। बहुत अच्छा खेला। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में अपने मुल्क की इज्जत बचाई है यार तौहीद हृदय ने। और ऐसे प्लेयर्स को हमेशा स्पोर्ट्स यारी का सलाम रहेगा। लेकिन अब आप जरा इस पे आ जाइए और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये सब मुझे मिलके ना घेर रहे हैं और डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये टोटल जो है आपको नहीं पढ़वाना चाहिए था। 35 पे 5 के बाद 2 आपने कैचेस छोड़ी, 1 आपने स्टंपिंग छोड़ी और आसान कैचेस। अच्छा, और एक बात बताओ, 5 मोहम्मद शामी ने विकेट ली, 3 हर्षित राणा ने विकेट ली, ना कुलदीप को विकेट मिली, ना जडेजा को विकेट मिली, अक्षर को पहले ओवर में 2 मिली, जो 3 होनी चाहिए थे, चलो वो अलग बात है। उसके बाद कोई विकेट नहीं मिली। तो तुम 3-3 स्पिनर भर के क्या साबित करना चाहते हो? और 3 ही नहीं, तुम तो 5 स्पिनर ले गए हो। कुलदीप पे कैच छूट गया ना। अरे भाई यार, एक कैच छोड़ के चलो मान लिया, लेकिन 1 विकेट जडेजा को नहीं मिली, 1 विकेट कुलदीप को नहीं मिली। उसके बाद आप वहां पे आज जब सीधी बात यह है, जब शामी को 5 विकेट मिली, आपके लिए हर्षित राणा को 3 विकेट मिली, तो सिराज को ले जाना बनता था कि एक्स्ट्रा वॉशी भी भर लो, वरुण चक्रवर्ती भर लो। ये किसका दिमाग था? और हम तो 1 महीने से चिल्ला रहे हैं कि 5-5 स्पिनर भरना बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने 5 स्पिनर क्यों रखे? आपको एक्स्ट्रा पेसर लेके जाना चाहिए था। अब आपको करना यह पड़ेगा मेरे ख्याल से कि आपको अर्शदीप को खिलाना ही अर्शदीप को भी बाहर बिठा रखा है, सिराज तो आपके स्क्वाड में भी नहीं है और आप 3-3 स्पिनर खिला रहे हो। और वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, किसके बैकअप है जब पहले वाले नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं पा रहे तो। और सबको छक्के पड़े हैं। आपका जो सवाल था ना, अक्षर पटेल को बाद में 1 ओवर में 2 छक्के पड़े और मारे किसने? रिशाद। किसी को याद भी नहीं, इरशाद करके उसने 2 छक्के मार दिए। कुलदीप यादव को छक्का पड़ा, रविंद्र जडेजा को छक्का पड़ा। और हमने आपको, जब प्रियांशु गए भी थे दुबई, आपको पिच रिपोर्ट भी दिखाई थी, वहां की ग्राउंड कंडीशन बताई थी उन्होंने, और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला था स्पिनर्स के लिए ये पिच अब वो वाली पिच नहीं रही है, इतनी इफेक्टिव नहीं है ये पिच, ये पेसर्स के लिए इफेक्टिव है, ड्यू फैक्टर भी शायद नहीं आएगा। तो सब चीज के मद्देनजर आप व्हाई द हेल आर यू टेकिंग 5 स्पिनर्स ऑन दिस सो इंपॉर्टेंट, सच एन इंपॉर्टेंट आईसीसी इवेंट, और आप 3-3 स्पिनर खिला रहे हो फिर भी, और जब स्पिन चल नहीं रही है। चलो स्टिल अर्ली डेज, बट आई थिंक सिराज, और अब तो सिराज तो है नहीं तो वो तो बाहर ही है, लेकिन अर्शदीप जरूर होना चाहिए था टीम के अंदर, नई बॉल के साथ भी और एंड में भी, डेथ में भी। और आप लोग मुझे समझा रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हलवा है, इंडिया पेल देगी, ये वो, इतना आसान भी नहीं है। नहीं देखिए, 35 for 5 से अगर 228 पे आप पहुंचे हो तो भाई आप भी डिजर्व करते हो मैच जीतना। एक तरीके से जीतेंगे तो नहीं है, मेरे को पता है 228 पे तो क्या ही जीतेंगे, लेकिन फाइट डिजर्व करते हो। हिस्टोरिकली इस ग्राउंड का एवरेज इनिंग, फर्स्ट इनिंग टोटल रहा है 218 और सेकंड इनिंग एवरेज टोटल रहा है 192 रन, 192। बट यस, आप जैसे बता रहे हैं फ्रेश पिच चाहिए, बट डायमेंशंस तो वही है ना, कंडीशन तो वही है ना। यार निरहुआ, आपकी छाती पर रिक्शा चढ़ा दूं, आप बकवास कर रहे हैं यहाँ पर आके, बोल रहे हैं आसान है, 35 और 5 से आपने 228 पढ़वा दिया, क्या न्यूजीलैंड छोड़ेगी आपको? पवन भैया, ग्लूकोज लगाना पड़ जाएगा, रुके आप अभी जरा, रुके यार। ये मेरे डायलॉग मेरे पे ही पूरी जिंदगी सुना के मुझे पागल कर देंगे। देखिए एक नंबर कॉपीकैट आदमी है ये बात जरूर मैं मानता हूँ, ये मेरा डायलॉग है। नहीं हाँ। ये बात जरूर मानता हूँ बताइए कि 35 पे 5 के बाद जी 228 तो आपको खाने नहीं बनते थे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा योगदान दिया हमारे आज फील्डर्स ने, बहुत जो कैचेस, देखो कैचेस अगर आप छोड़ोगे तो, और वो भी एक नहीं 2-2 कैचेस, स्टंपिंग आप छोड़ोगे, जिन प्लेयर्स की जो रन बना रहे हैं, जो सेट प्लेयर्स हैं, वो आपको दोबारा चांस देंगे नहीं। जैसे ही जाकिर आउट हुआ, उसके बाद ये ठक 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 करके सारे आउट हो गए। तो हमें पता ये था, देखना 35 for 5
35 फॉर 5 के बाद 189 फॉर 6। बहुत जब जाकिर आउट हुआ, हाईएस्ट 150 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगवा दी आपने, वाओ। और फिर 189 फॉर 6 के बाद आप 228 पे खत्म करवा रहे हो। आपने जैसे बताया, पहले रोहित शर्मा ने कैच छोड़ी। एक बार स्कोर कार्ड उनका दिखाएगा बांग्लादेश का, ये तो हमने देख लिया। चलिए, सारे बॉलर ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 4-5 की रन रेट है, और ये जो है इसको एक बार फुल स्क्रीन करिएगा, इसको एक बार फुल स्क्रीन करिएगा, फुल स्क्रीन पे आइए। बैटिंग कार्ड जो है इनका, तंजीद हसन और सौम्य सरकार। हाँ, ये देखें तो हाँ बताइए। तंजीद हसन 25 में 25 बनाकर आउट हुए। सौम्य सरकार 5 बॉल 0 रन। नजमुल हुसैन आ रही है बड़ी 2 बॉल 0 रन। मेहंदी हसन मिराज 10 बॉल 5 रन। लेकिन आ जाइए। तौहीद हृदय 118 बॉल में 100 रन बनाए। ये जो हृदय ने मारा है, ये तो तौहीद हृदय डेफिनेटली 100 रन मारे 118 पे। और ये जाकिर अली की पहली बॉल पे आपको याद होगा हैट्रिक थी फॉर अक्षर पटेल, और रोहित शर्मा ने कैच छोड़ दिया, और रोहित शर्मा ने फिर जमीन पे पीटे अपने हाथ। बाकी काफी देर तक पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहे। माफिया भी मांग उसके रहे बाद थे। वो बहुत माफिया मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं उसके, हाथ अक्षर जोड़ पटेल रहे के, मुझे माफ कर दो। हैट्रिक छूट गई। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने हाथ की कैच छोड़ दी कुलदीप पे। उसके बाद केएल राहुल ने सिंपल स्टंपिंग मिस कर दी। तो आप जब इतने चांसेस दोगे, बिल्कुल ही पागल समझ रहे हो दूसरे वाले को, तब तो वो बनाएंगे ही। तब इसीलिए तो और बन इस गए। ग्राउंड के ऊपर कोई ये 300 वाला ग्राउंड है नहीं। चलो मान लिया ये 225 वाला ग्राउंड भी नहीं है, मतलब कम से कम 270 टाइप होता तो मतलब फाइट भी होती। 228 में शायद इंडिया आराम से चेस कर ले, लेकिन इतना आसान यहां पे बैटिंग करना है नहीं। अब आ जाइए आप फुल स्क्रीन पे। अब मुझे ये बात बता दीजिए आप, कप्तानी चलिए आप फंसे, आप एक 35 और 5 से आप थोड़े रन हो गए, आपने वहां पे 150 की पार्टनरशिप कैसे लगवा दी? और आपकी इतनी गंदी फील्डिंग। नहीं, फील्डिंग जो नितिन ने बोला ना अभी कि देखो, बॉलिंग को आप ब्लेम कर सकते हो, स्पिनर्स वगैरह वाला पॉइंट जो आपने बोला कि 5 स्पिनर जो आपने भर रखे स्क्वाड के अंदर, बिल्कुल सारी बातें होंगी। लेकिन मैं यार रोहित शर्मा को भी एक बारी को माफ कर सकता हूं कि चलो रोहित शर्मा का वन ऑफ फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप है यार, मैंने नहीं देखा रोहित शर्मा कैच ड्रॉप करते हैं, वो भी स्लिप पे। पर केएल राहुल यार, बार बार मैं केएल राहुल को ये विकेट के पीछे इतनी केएल राहुल आज मिक्स था, है बिकॉज उसने कैच बड़ी प्यारी पकड़ी, जो अक्षर पटेल की बॉल पे कैच थी, उससे पहले स्लिप अच्छी कैच थी वो, बट अच्छी कैच पकड़ी। फिर लेकिन रेगुलेशन स्टंपिंग मिस कर दी। कैसे? खैर, अभी भी मैं आपसे ये तीनों से ये बहस करूंगा कि मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से चेज होगा। अरे नहीं, मुझे लग रहा है नहीं, हाँ। इंडिया के लिए ये गेम जो है, अगर आप देखेंगे मुझे लग रहा है आप टेस्ट होगी आपके बैटिंग। चेज करोगे बेहतर तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने पहले गेम में फील्डिंग से लैप्सेस किए हैं, और बांग्लादेश ने फिर आपको उसका भुगतान भी भुगतना पड़ा है, आपने जो कैचेस ड्रॉप किए, तो ये आई ओपनर है। आगे आने वाले मुकाबलों के लिए आपको सीधे सीधे बांग्लादेश ने ये बता दिया है कि अगर हम कर सकते तो कोई दूसरी टीम तो बड़े आराम से कर लेगी। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो आज करा। ये जो फील्डिंग लैप्सेस हुए, जो कैचेस ड्रॉप हुई, जो स्टंपिंग छोड़ दी आपने, ये आपको नहीं करना है। बिकॉज आज ही पता लग गया, हम उम्मीद कर रहे थे 35 और 5, चलो एक कैच ड्रॉप हुआ, हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हम ये बात कर रहे थे बांग्लादेश ऑल आउट हो जाएगी, इन्होंने करके दिखा दिया। 200 विकेट्स इन टर्म ऑफ बॉल्स, तो है ही लेजेंड आदमी भाई, स्टार्ट से आगे 5100 गेंदों में मेरे ख्याल से उन्होंने 200 विकेट निकाली। लेकिन आज ही एक चीज और आपको पता लगी पांडे जी, कि ये जो 3 स्पिनर्स का ये जो पैतरा, हाँ, ये भी दिक्कत जाल करेगा। आप लेके जा रहे हो ना, जाल पहले बता दिया हमने भाई, इस जाल में आप खुद ही फंस सकते हो। वो शामी तो भाई बांग्लादेश है। एक सेकेंड, मोहम्मद शामी आज फास्टेस्ट 200 विकेट्स बन गए। उन्होंने सकलेन मुश्ताक का और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे पहले 200 विकेट्स अर्न करने वाले ओडीआई के अंदर लेजेंड आदमी है भाई, बॉलर बने हैं हिंदुस्तान के मोहम्मद शामी। 5126 गेंदों में 200 विकेट्स पाने वाले पहले बॉलर हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट में बने हैं। वो बहुत बड़ी बात है भाई, दैट इज व्हाई आई सेड ऑल टाइम ग्रेट। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि बड़ा आसानी से चेज? देखो मैं बताता हूं, इजी चेज जो मैंने बोला बड़ा आसानी से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसके रीजन है। क्या बांग्लादेश की प्लेइंग 11 दिखाना अच्छा, क्या थी? मुझे बेकार बॉलिंग है। पहली बात, शुरू में जो 35 पे 5 जो आप बोल रहे हो ना, उस टाइम पे उस फेज में जितना मुझे समझ आया, थोड़ा सा शुरू में इनिशियली ढीले हो गए, विकेट overconfident। मुश्किल थी, इनिशियली थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करा ना, वैसे वैसे विकेट जो है वो बैटिंग के लिए और अच्छी होती रही। और प्लस इन्होंने पार्टनरशिप भी अच्छी लगाई, बेवकूफी नहीं करी, तो विकेट पे आपको एक इवन कॉन्टेस्ट 100% मिलेगा। रही बात हमारी बैटिंग की, 230 का टारगेट है। चलो आप बोल रहे हो कि हाँ इन्होंने 35 पे 5 से 230 बना दिए, लेकिन जहां तक इंडियन बैटिंग है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल,
उसके बाद आपका अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ये 8 बैटर्स से मिलके अगर 230 ना चेज हो, मैं तो कह रहा वापस आ जाओ फिर। मत खेलो फिर। वापस आ जाओ फिर। नहीं, ऐसा ये नहीं तो आराम से चेज होना मैंने चाहिए चेज यार, क्या नहीं बात होगा कर रहे ये हो? तो कभी भी नहीं बोला ना। मैं कह रहा हूँ जीत तो आप ही रहे हो, इनकी लेकिन bowling जो क्या है? आप सोच रहे हो कि बहुत आसान, मैं उसमें नाहिद राणा तो मुझे नजर नहीं आ रहा नाहिद है, राणा नहीं खेल रहा ना। नहीं खेल खेल रहा। खेल ही नहीं रहा। एक आध विकेट आप ले सकते हो। और वो फिज और वो है खेल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन तस्कीन है, अहमद तस्कीन है, है। हाँ ये थोड़े ये एक्सपीरियंस 3 fast बॉलर्स bowler हैं। उसके बाद आपके पास मेहदी हसन मिराज है। नहीं यार, इनको आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ मोमेंटम ये लेके गए हैं। हाँ 35 for 5 के बाद तो 100 भी नहीं बन रहा था, बट 228 ये ले गए हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। सिंपल बात ये है, आपने जो भद्दी फील्डिंग करी है, बहुत एक ज्यादा। आपने देखा था अक्षर पटेल Casual। गए बाउंड्री पे पैर लगाया, चौका हो गया, Casual। राणा जी बॉल के राणा ऊपर जी जा जा रहे रहे हैं, हैं। ऊपर से जा रहे हैं, कोई डाइव नहीं मार रहा। रोहित शर्मा कैच छोड़ के जमीन पीट रहे हैं, केएल राहुल स्टंपिंग छोड़ के वो आकाश में देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या कैच छोड़ के फिर ड्रामेबाजियां। इतनी गंदी जो आपने फील्डिंग करी है ना आज, इतनी गंदी फील्डिंग जो आपने करी है, वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस साफ छलका है और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। वो फाइट करते रहे एंड तक। अब मुझे लग रहा है यही ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपने बैटिंग में भी दिखाया ना, आपको मुंह की खानी पड़ेगी।